हाय फ्रेंड्स, मैं अभिषेक कुमार मिश्रा कृति आईएएस एकेडमी पटना से। फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों के समक्ष भारतीय संविधान के भाग को लेकर उपस्थित हुआ हूँ और आज हम लोग फ्रेंड्स देखेंगे भारतीय संविधान के भाग में, जैसे बीपीएससी में, यूपीएससी में और बिहार दरोगा में भारतीय संविधान के भाग से बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो आज हम लोग इसमें देखेंगे कि भारतीय संविधान का कौन कौन सा भाग है जो एग्जाम की दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। तो आइए हम लोग देखते हैं भारतीय संविधान के भाग को। भारतीय संविधान के भाग की चर्चा करने से पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को जब ये पारित हुआ, जब लागू हुआ, तो उस समय मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे। और अभी वर्तमान समय की बात करें तो वर्तमान समय में भारतीय संविधान में 25 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां, 8 अनुसूचियों से बढ़ाकर 4 अनुसूचियों को संविधान संशोधन के माध्यम से बढ़ाया गया और वर्तमान समय में 12 अनुसूचियां है। अनुच्छेद की बात करें तो मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे और वर्तमान समय में 450 से लगभग अधिक अनुच्छेद हो चुके हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं भारतीय संविधान के भाग को और शुरू करते हैं भारतीय संविधान के भाग 1 से। तो जैसा कि फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के भाग 1 में संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन है। भारतीय संविधान के भाग 1 में संघ एवं राज्य क्षेत्र का वर्णन है और इसको अनुच्छेद 1 से 4 तक रखा गया। भारतीय संविधान का भाग 2 नागरिकता का प्रावधान करता है, नागरिकता सिटीजनशिप का प्रावधान करता है और इसको आर्टिकल 5 से 11 तक में इसको रखा गया है। भारतीय संविधान का भाग 3 मौलिक अधिकार की चर्चा करता है और मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स को भारतीय संविधान को अनुच्छेद 12 से 35 तक में रखा गया है। भारतीय संविधान के भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन करता है, जिसको डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के नाम से जानते हैं। इसको अनुच्छेद 36 से 51 तक में रखा गया है। भारतीय संविधान का भाग 4 क है, वो मौलिक कर्तव्य है और इसको अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत रखा गया है। भारतीय संविधान का भाग 5 संघ का प्रावधान करता है, यूनियन का प्रावधान करता है और इसको अनुच्छेद 52 से 151 तक में रखा गया है। जिस भारतीय संविधान का भाग 6 राज्य का प्रावधान करता है, स्टेट का प्रावधान करता है, इसको आर्टिकल 152 से 237 यानी आर्टिकल 152 से 237 तक में इसको रखा गया है। भारतीय संविधान का भाग 7 राज्यों या राज्यों से संबंधित पहली अनुसूची का खंड क निरस्त, इसको अनुच्छेद 238 में रखा गया है और भारतीय संविधान के भाग 7 को 7वें संविधान संशोधन के तहत इसको निरस्त कर दिया गया है। भारतीय संविधान के भाग 8 संघ एवं राज्य क्षेत्र का प्रावधान करता है और इसका अनुच्छेद 239 से 242 तक में इसको रखा गया है। भारतीय संविधान का भाग 9 जो है वो पंचायतों का प्रावधान करता है और इसको अनुच्छेद 243 से 243(6) में रखा गया है। भारतीय संविधान का भाग 9, भारतीय संविधान का जो भाग 9 है वो नगर पालिका का प्रावधान करता है और इसको आर्टिकल 243 से 243(6) तक में रखा गया है। भारतीय संविधान का भाग 9 ख में सहकारी समिति का वर्णन है और इसको आर्टिकल 243 ZH से 243 ZT तक रखा गया है। भारतीय संविधान का भाग 10 अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्र का वर्णन करता है और इसको अनुच्छेद 244 से 244 क में रखा गया है। भारतीय संविधान का भाग 11 संघ एवं राज्यों के बीच संबंध का वर्णन करता है और इसको अनुच्छेद 245 से 263 तक में इसको रखा गया है। भारतीय संविधान का भाग जो 12 है उसको वित्त, संपत्ति और वाद में रखा गया है और इसको आर्टिकल 264 से 300A तक में इसको रखा गया है। भारतीय संविधान का भाग 13 भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम का वर्णन करता है और इसको आर्टिकल 301 से 307 में रखा गया है। भारतीय संविधान का भाग 14 संघ एवं राज्यों को ऋण सेवाओं का वर्णन करता है और इसको अनुच्छेद 308 से 323 तक में रखा गया है। भारतीय संविधान का जो भाग 15 है वो निर्वाचन का प्रावधान करता है और इसको 324 से 329 आर्टिकल में रखा गया है।
भारतीय संविधान का भाग 16 SC/ST के लिए आरक्षण का प्रावधान करता है और इसको अनुच्छेद 330 से 342 तक में इसको रखा गया है। भारतीय संविधान का भाग 17 राजभाषा का प्रावधान करता है और इसको अनुच्छेद 343 से 351 तक में रखा गया है। भारतीय संविधान का भाग 18 आपात प्रबंध इमरजेंसी का प्रावधान करता है और इसको अनुच्छेद 352 से 360 में रखा गया है। जैसे 352 में राष्ट्रीय आपातकाल को रखा गया है, 356 में राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति में राज्यों में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है और आर्टिकल 360 द्वितीय आपातकाल का प्रावधान करता है। भाग 19 में प्रकीर्ण सब्जेक्ट को रखा गया है और इसको आर्टिकल 361 से 367 तक में रखा गया है। भारतीय संविधान का भाग 20 संविधान संशोधन का प्रावधान करता है और संविधान संशोधन को अनुच्छेद 368 में रखा गया है। भारतीय संविधान का भाग 21 अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध का प्रावधान करता है और इसको अनुच्छेद 369 से 392 तक में रखा गया है। भारतीय संविधान का भाग 22 संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी का उल्लेख करता है और इसको अनुच्छेद 393 से 395 तक में रखा गया है। तो ये भारतीय संविधान के 22 भाग हैं जो मूल संविधान में वर्णित हैं। तो अब हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान का जो 22 भाग है उसमें अभी वर्तमान समय में 25 भाग कैसे बढ़ गए हैं। तो 25 भाग बढ़ने का कारण है फ्रेंड्स कि भाग 4 को है जो मौलिक कर्तव्य है उसको 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत इसमें रखा गया है और सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इसको भाग 4 को भारतीय संविधान के भाग में इसको रखा गया है। तो भारतीय संविधान के भाग 22 में एक भाग जो टूट गया तो ये 23 भाग हो गया। उसके बाद आइए हम लोग फ्रेंड्स देखते हैं कि और भाग कैसे 25 हुए। तो भाग 14 को में अधिकरण का प्रावधान है। भाग 14 को में अधिकरण का प्रावधान है और इसको 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत भारतीय संविधान के भाग में इसको शामिल किया गया है। उसके बाद फ्रेंड्स हम लोग देखेंगे नगरपालिका को 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 1992 के तहत इसको भारतीय संविधान के भाग में इसको शामिल किया गया और इसको भारतीय संविधान के भाग 9 को में इसको शामिल किया गया है। सहकारी समिति को 97वें संविधान संशोधन 97 संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के तहत इसको भारतीय संविधान के भाग 9 ख में सहकारी समिति को सम्मिलित किया गया है। तो किस संविधान संशोधन के तहत सम्मिलित किया गया है? तो 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के तहत इसको भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। नगरपालिका को किस संशोधन के तहत शामिल किया गया है फ्रेंड्स? तो नगरपालिका को भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम 74वें संशोधन अधिनियम 1992 के तहत इसको भारतीय संविधान के भाग में शामिल किया गया है। पंचायती राज व्यवस्था जो है भाग 9 में है उसको 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992-93 के तहत इसको भारतीय संविधान के भाग में सम्मिलित किया गया है और बलवंत सिंह समिति के सिफारिश पर इसको रखा गया है। तो ये भारतीय संविधान के 25 भाग थे, मूल संविधान के 22 भाग थे। अब हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स कि एग्जाम के दृष्टिकोण से कौन कौन सा भाग है वो महत्वपूर्ण है। तो एग्जाम के दृष्टिकोण की बात करें फ्रेंड्स तो सिटीजनशिप नागरिकता का जो प्रावधान है उसको आप लोग देखेंगे कि भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता का वर्णन है। तो भारतीय संविधान के भाग 2 में नागरिकता सिटीजनशिप का वर्णन है और इसका उल्लेख अनुच्छेद 5 से 11 तक में किया गया है। उसके बाद कौन सा भाग इंपोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से फ्रेंड्स? तो फंडामेंटल राइट्स भाग 3 जो है वो फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार का प्रावधान करता है और इसको अनुच्छेद 12 से 35 तक में रखा गया है। तो फंडामेंटल राइट्स भी हम लोग याद रखेंगे एग्जाम के दृष्टिकोण से। उसके बाद संविधान का जो भाग 4 है जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का प्रावधान करता है। इसको आर्टिकल 36 से 51 तक में रखा गया है। तो इस आर्टिकल को हम लोग ध्यान रखेंगे।
भाग 4 को है मौलिक कर्तव्य, इसको अनुच्छेद 51 क में रखा गया है और इसको 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत सरकार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इसको जोड़ा गया है। तो इस आर्टिकल को हम लोग ध्यान में रखेंगे फ्रेंड्स। पंचायतें जो है उसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। भाग 9 में पंचायतों का वर्णन है, ये एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। उसके बाद फ्रेंड्स नगर पालिका को हम लोग देख लें। नगर पालिका भी एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। निर्वाचन है, निर्वाचन का भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। आपात उपबंध ध्यान में रखेंगे। संविधान संशोधन, प्रश्न आपसे पूछे कि भारतीय संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन का वर्णन है, तो भारतीय संविधान के भाग 20 में संविधान संशोधन का वर्णन है। और किस आर्टिकल में इसका उल्लेख है फ्रेंड्स, तो आर्टिकल 368 368 में इसका उल्लेख है। उसके बाद और हम लोग देखें फ्रेंड तो सहकारी समिति को देख सकते हैं। तो ये जितना भाग मैं टिक किया हूँ, जो निशान लगाया हूँ, एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। तो आई होप आप लोगों को ये भारतीय संविधान का भाग पसंद आएगा और इसको आप लोग ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।